हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रहे हैं क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट डीप इमोशंस, वो फीलिंग्स जो इनके दिल में तो इस वक्त में आपके लिए हैं, लेकिन ये पर्सन किसी कारणवश कह नहीं पा रहे हैं। या क्या ये पर्सन आपको लेकर नाराज़ है, कोई मन में इनके आपको लेकर गुस्सा है या फिर प्यार है? और अगर है तो ये पर्सन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, इस गुत्थी को यहाँ पर इस रीडिंग में खोला जा रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब करा, ना बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। तो इन सभी चीज़ों का व्यूअर्स आपको ख्याल रखना होगा। चलिए जी, अब शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हर बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, आपके मन में सवाल उठता है कि आखिर क्या है इनके डीप इमोशंस और क्यों ये पर्सन नहीं कह रहे हैं, तो उस चीज़ को जानने के लिए आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं, व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या बने हुए हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे है आपका बैगर, स्टूडेंट, नेटवर्कर, गाइड कीजिए। बताइए स्पिरिट गाइड मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप इमोशंस, इनकी करंट डीप एनर्जीज क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड, गॉड, बॉटम इज रेस्क्यूअर। व्यूअर्स, राशियाँ में जब टैरो से कार्ड्स निकालूंगी देन आपको बताऊंगी। जो भी मुझे यहाँ पर राशियाँ दिखाई देंगी, अभी इनके करंट डीप इमोशंस, इनकी करंट डीप एनर्जीज को देखा जा रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। द ट्राइब, टू द सी, blessed, time to go, and bottom is a leg up। ठीक है, कुछ नंबर्स जो मुझे आपके लिए खास दिखे वो हैं आपके 8, 7, 22, 4, 45, 9 एंड आपका 34। ठीक है, एंड मंथ मुझे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो हैं आपके अगस्त, जुलाई, अप्रैल, सितंबर एंड आपका जुलाई मंथ। अगेन जुलाई मुझे काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, किसी न किसी तरह से तो ये आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर अगर इनकी एनर्जीज़ की बात करी जाए या इनके हालातों की, इनकी सिचुएशंस की बात करी जाए ना, तो मुझे यहाँ पर पूरी तरह से कहानी पलटती हुई नज़र आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, एक वक्त पे ये पर्सन अपने आप को भगवान बनाकर बैठ गए थे। इनके अंदर इतना ज़्यादा घमंड आ गया था जैसे मानो पूरी दुनिया ये चला रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी जो भी चल रही है, जिस भी तरह से चल रही है, वो इन्हीं की वजह से चल रही है। और एक वक्त पे इतना घमंड इस इंसान के अंदर आ चुका था जिसके चलते आपकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मानो आप इनके साथ रह रहे हो तो ये आप पे एहसान कर रहे हैं, या फिर एकदम से एक बैगर टाइप की आपकी सोच इन्होंने बना ली थी कि आप ही यहाँ पर जो भी मांग रहे हो वो आप ही मांग रहे हो, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भगवान है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक नार्सिसिस्ट की देखो एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ना हो, और कुछ लोगों के, मेरे कुछ व्यूअर्स इस चीज़ को जानते भी ना हो कि आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे नार्सिसिस्ट के जो पार्टिकल्स हैं या अंश हैं वो आने शुरू हो गए थे, जहाँ पर इंसान अपने आप को भगवान बनाकर बैठ जाता है या बैठ जाती है, या उसे अपने आप से ही प्यार होने लगता है, उसे कोई परवाह नहीं होती दूसरे
की तकलीफ़ की या दूसरे के उसने क्या हालात बना दिए हैं, तो वो चीज़ें हैं। एक वक़्त पे डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान के थ्रू आपको कंट्रोल करा गया और इनके माइंड में यही चीज़ें थी कि भई आप इनके स्टूडेंट हो या आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको मिल रही हैं, वो इनके बलबूते पर मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है, देखो वक़्त कभी भी किसी का एक होकर नहीं रहता। यहाँ पे टाइम वो जा चुका है जहाँ पर ये भगवान मानने वाला इंसान या मानने वाली इंसान कहीं न कहीं अब अपने आप को उसी जगह पर देख रहे हैं जहाँ पर एक वक़्त पे इन्होंने आपको बिठा दिया था या आपके हालात इन्होंने ऐसे कुछ बना दिए थे जहाँ आपको बैठना पड़ रहा था, ठीक है। अपने कंफर्ट ज़ोन में ये पर्सन ज़्यादा मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, चाहे फिर वो मजबूरी के चलते हो या वक्त अब बदल चुका है, करवट वक्त ने ले ली है इस रीज़न की वजह से हो। लेकिन हाँ, अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में रखने की या अपने हालातों को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे कि आपके थे। हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर दूसरे पर डिपेंड होना, डिपेंडेंसी इस इंसान की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अब डिपेंडेंसी हर एक के केस में अलग अलग तरह से वेरी करती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के केस में फाइनेंशियली तौर पर ये डिपेंड हो गए हैं, कुछ लोगों के केस में इमोशनली वे में ये डिपेंड हो गए हैं, कुछ लोगों के केस में ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बचाते फिर रहे हैं और इन्हें कोई बचा सकता है तो या ये बचकर रह सकते हैं तो ये उस ट्राइब में, उस झुंड में ही ये रह सकते हैं। तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो इस इंसान को पूरी तरह से उस हालात पे पहुंचा चुकी है जिसकी वजह से ये पर्सन एकदम डिपेंड होकर रह गए हैं और इस चीज़ को ये पर्सन ना डेफिनेटली व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फील नहीं कर रहे, क्योंकि यही चीज़ें तो इस इंसान के उस सो कॉल्ड घमंड को इनके आंखों के सामने तोड़ रही है। जो सो कॉल्ड घमंड ये पर्सन रिश्ते को बचाने के वक्त पे रिश्ते को तोड़ने में लगा रहे थे, वो घमंड, ठीक है। अब ये पर्सन इवन इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में भी दिख रहे हैं जहाँ पर बेसिकली समझ रहे हैं कि भले इन्होंने अपनी किताबों में ना सीखा हो, आपसे कुछ ना सीखा हो, लेकिन वक्त ने इन्हें ना अपना स्टूडेंट बना लिया है या वक्त इन्हें वो हर एक चीज़ सिखा रहा है जो ये नहीं सीखना चाहते थे या अपने घमंड के चलते ने ये था कि भाई इन्हें सब कुछ आता है, इन्हें ज़रूरत नहीं है किसी और के एक्सपीरियंस की या इन्हें ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट बनने की। कुछ लोगों के व्यूअर्स के मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया से या नेटवर्किंग जॉब से ये पर्सन रिलेट हो, ठीक है। जैसे हो सकता है बीटेक एमटेक इस तरह का या फिर इंजीनियरिंग की जॉब हो या सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर, इस तरह से भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। कुछ ऐसी जॉब या कोई ऐसा नेटवर्किंग से रिलेटेड इस इंसान के पास एक प्रोफेशन था, वहाँ से ही मेन यहाँ पर घमंड आ रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है व्यूअर्स कि उस चीज़ में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर है या उस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा झूठ और सच अलग अलग हो चुका है। अभी तक तो झूठ जो है वो सच पर सवार था, जिसके चलते ऑब्वियसली सच और झूठ का अलग अलग होना, दिखना ये तो नामुमकिन सा बन गया था। लेकिन अभी मुझे ऐसे सिचुएशंस दिख रहे हैं जहाँ पर झूठ और सच दोनों सेपरेट हो गए हैं और ये समझ पा रहे हैं जो सच था वो इनकी ब्लेसिंग्स के तौर पर इन्हें मिला था और झूठ जो था वो कहीं ना कहीं इनके घमंड की वजह से इन्हें विरासत में मिला था। तो उस तरह की चीज़ें ना अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपने आप में रहने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि ये पर्सन ओवरऑल इन शॉर्ट शब्दों में अपने आप को उस स्टेज पे पा रहे हैं व्यूअर्स जहाँ पे कुछ बोलने की या अपने घमंड को दिखाने की स्थिति में ये पर्सन नहीं रह गए हैं। जिस बात का घमंड था उसी पर यहाँ पर वक्त ने एक ठोकर मारी है, एक ठेस मारी है, ऐसी फीलिंग इस पर्सन की है। तो यहाँ पर मुझे मेन जो चीज़ें दिखी है वो यही दिखी है कि इनके डीप इनसाइड अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को रखने के पीछे का कारण यही बन रहा है कि ये पर्सन समझ रहे हैं वक्त ने करवट ले ली है और जिस तरह से करवट ली है वो डेफिनेटली इनके खिलाफ ही है। उसके अलग कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी चीज़ें फील कर पा रहे हैं व्यूअर्स कि अगर ये एक कदम इस सिचुएशन से, इस ट्राइब से बाहर निकालते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद इन्हें ज़रूरत पड़ेगी एक मजबूती की, एक सपोर्ट की। और वो सपोर्ट, वो मजबूती ऑब्वियसली इस इंसान को आप में दिख रही है। जो आप इन्हें देते तो आ रहे थे लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करी जा रही थी, उसे काउंट नहीं करा जा रहा था। तो वही चीज़ें ये पर्सन ना
काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, यानी कि अपने आप को खुश कैसे करा जाए, अब अपनी दुनिया को कैसे रिक्रिएट करा जाए, वो सभी सवाल जब मन में उठ रहे हैं। जैसे ये तो है प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन इस इंसान के थ्रू ढूंढा जा रहा है तो वो इन्हें आप में दिख रहा है, उस इंसान में जिसको इस इंसान ने ना पूरी तरह से अपने आप पर डिपेंड कर दिया था। ये एक वक्त उस इंसान की, यानी कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ पर आप पूरी तरह से इन पर डिपेंड हो गए थे। एकदम ऐसी हालत हो गई थी जैसे फिज़िकली, इमोशनली, हर एक चीज़ के लिए आप ना इनका मुंह देख रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वो सभी चीज़ें एकदम से आपकी तरफ कहना, आपकी तरफ बढ़ पाना इनके लिए कॉम्प्लिकेट सा बनता जा रहा है। तो वही चीज़ें, वही वजह बन रही है इस इंसान की व्यूअर्स ना कुछ कहने के पीछे की। आपको तो यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई अभी भी घमंडी है, घमंडी किस्म के इंसान है, लेकिन अब तो वक्त बोल रहा है, वो वक्त जो इनका अब नहीं रहा है। मैं टैरो से देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इन हालातों से गुजरने के बाद व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई हैं। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्प्रेड गाइड द स्टार एंड बॉटम इज द चैरियट। कैंसर और पाइसेस ये राशियां यहाँ पर आई हैं। हो सकता है आप दोनों इस तरह से कपल हो। बेसिकली ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि पहले ना ये पर्सन मेहनत नहीं करना चाहते थे। जो भी मेहनत करी गई है ना इस रिश्ते में, वो आपके माध्यम से करी गई है या आप ही करते आए हो। लेकिन अब ये पर्सन जो जैसे अपनी स्थिति को देख रहे हैं ना, एकदम डामाडोल हुई पड़ी है, यानी कि सीधे पहियों पर, चार पहियों पर नहीं चल रही है। काफ़ी ट्रबल्स हैं, काफ़ी पजल्स हैं। तो ये पर्सन ना अब मेहनत करने के लिए अपने आप को मेंटली और इमोशनली तौर पर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। बहुत ज़्यादा इस इंसान ने उम्मीदें बांध रखी हैं आपसे, स्पेशली अपने उस रिश्ते से जिस रिश्ते को इन्होंने खाई में जाने दिया, जिस रिश्ते को इन्होंने डूबने दिया। अब ये पर्सन उसी रिश्ते से उम्मीद रख रहे हैं या उसी रिश्ते का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हैं कि इस रिश्ते में वेट करना, उम्मीदें रखना ही अब सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं है। इस चीज़ को ये पर्सन एज अ चैलेंज अपने लिए फील कर पा रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, इनका खुद से आपकी तरफ बढ़ना। इट मीन्स अपने आप को उस जगह ये देख रहे हैं व्यूअर्स, आपके ना कुछ कहने के बावजूद भी, जिस जगह पर इस इंसान ने आपको पहुँचाया। एज एन प्यार की भीख मांगने की हालत में इस इंसान ने आपको पहुँचाया। प्यार की नीड आपको हो रही थी, बस इनके साथ के रिश्ते की चाहत आपको इनसे हो रही थी। तो ये पर्सन बेसिकली वेट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समझ पा रहे हैं कि अब ये उस जगह पर है जिस जगह पर इन्होंने आपको छोड़ दिया था। इसी कारणवश अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में रख रहे हैं। हो सकता है अपने परिवार के बीच में ज़्यादा रख रहे हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, जो इनकी बातें सुन लेते हैं, जो कहीं ना कहीं इनको जज नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। तो ना कहने के पीछे और उस वक्त पे इनके दिल में क्या चीज़ें हैं वो यही हैं, फीलिंग्स हैं। लेकिन वो फीलिंग्स अब इंतज़ार करने के लिए बोल रही हैं, एफर्ट्स मांग रही हैं। वो कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे लड़ने के लिए बोल रही हैं, जो इनके बस की नहीं है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जब इंसान का बुरा वक्त चलता है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा होता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ चुका होता है। तो वैसी ही फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। आज बहुत ज़्यादा ना रीडिंग को बनाते हुए डिस्टर्बेंस हो रहा है। स्टूडेंट को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्टूडेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के केस में बन रही हैं कि जोग्राफिकली लेवल पर दूरियां आप दोनों के दरमियान हैं। चाहे ये दूरियां कंट्री वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज ही क्यों ना हो। और कुछ लोगों के केस में अगर ये दूरियां इतनी हैं तो यहाँ पर मुझे ये दूरियां कहीं ना कहीं अब नज़दीकियों में कन्वर्ट होती हुई भी दिख रही हैं। यानी कि आपके हो सकता है ये पर्सन काफ़ी करीब भी अब पहुँच गए हों या फिर अप डाउन करा जा रहा हो। ठीक है, इनके माध्यम से, जिसका आइडिया आपको नहीं हो रहा है।
देखो बेसिकली व्यूअर्स, अब ये पर्सन अपने आप को ना इस वक्त में तो स्पेशली मैं अगर आपसे बोलूँ तो इस वक्त में उस स्थिति में है जहाँ पर इस चीज़ को ये बैठकर कैलकुलेट कर रहे हैं, या इस चीज़ को बैठकर ये पर्सन सोच रहे हैं ओवर में कि इन्होंने क्या बोया जो इन्हें इस तरह का रिजल्ट या इस तरह का आउटकम इन्हें मिल रहा है। एज एन इस इंसान को ये चीज़ें पता है ना कि मैंने जो बोया वो मुझे मिलेगा, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए गड्ढा खोदा, इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू उस वक्त पे नहीं करी। आपने तो इन्हें अपनी दुनिया माना, या दुनिया से बढ़कर आपने इन्हें अपना सब कुछ माना, आपने इनसे प्यार करा, आपने इन्हें तोहफे दिए हो सकता है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा जी जान लगा दी इस रिश्ते को संभालने में, सजाने में। इस रिश्ते से बहुत सीखे हो आप, ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन ना इस वक्त में उस स्थिति में है जहाँ पर समझ पा रहे हैं कि आप तो बहुत कुछ सीख गए, लेकिन ये वो पर्सन बनकर रह गए जो सब कुछ जान कर भी अनजान बनकर रह गए हैं। तो वो चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं, अपने आप को ऐसा देख रहे हैं, ऐसी जगह पर देख रहे हैं जैसे बीच समंदर में ये पर्सन बीच में आकर ठहर गए हैं, या इनकी ज़िंदगी बीच समंदर में आकर ठहर गई है, और ये सिर्फ अकेले वहाँ बैठे हैं जहाँ बैठकर कैलकुलेट करा जा रहा है क्या बोया, क्या पाया, किसकी वैल्यू नहीं करी, क्या इनकी दुनिया थी, क्या दुनिया इन्होंने बिगाड़ी, क्या क्या इन्होंने सीखा, क्या चीज़ें थी जिसे ये सीखने के लिए उस वक्त पे तैयार नहीं थे, लेकिन इनके आज ने इन्हें वो चीज़ें जैसे तैसे मार पीट के इनके बुरे हालातों में इन्हें लाके इन्हें सिखा ही दी है। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर ओवरथिंक करने के लिए बोल रही हैं। अब आप खुद ही सोचिएगा, आप खुद ही इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। जब इंसान अपने आप को इस स्थिति में देख रहा है या देख रही है, वो इंसान स्पेशली जिसके लिए ना मैं ही, यानी कि अपने आप को ही जो इंसान सब कुछ मानता था या मानती थी, सर्वे सर्वा मानता था या मानती थी, वो इंसान अपने आप को ज़मीन पर देख रहा है या देख रही है, तो क्या वो उस स्थिति में है, क्या वो मेंटल पीस है उसके अंदर कि वो आपका सामना कर पाए या आपको ये चीज़ें दिखा पाए कि भाई मेरी यह हालत हो गई है, और फिर उसके बाद उसे पता है कि उस इंसान ने आपके साथ क्या क्या बर्ताव करा। तो आप इस चीज़ को ये करके सोच रहे हैं कि भाई उसकी हालत ऐसे है तो क्यों नहीं बात करता है एंड ऑल, लेकिन एक होता है ना इंसान का लोगों को फेस करने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इस इंसान का कहीं ना कहीं मर गया है, और स्पेशली आपको फेस करने का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर मरा है, क्योंकि इस इंसान ने ना आपको ही सबसे ज़्यादा अपना घमंड, अपना एटीट्यूड दिखाया, और अब ये पर्सन भला अपने इस मुंह को, छोटा जो मुंह रह गया इनका, उस मुंह को लेकर कैसे ये आपके सामने आ पाएंगे। तो बेसिकली मुंह छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं ये पर्सन, और कुछ नहीं है। इसीलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही कैद करे पड़े हैं। तो ये पर्सन इस चीज़ को ना, इस वजह को भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त में क्योंकि सोच रहे हैं उस विषय में, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक इनके माध्यम से करी जा रही है। तो ऐसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, नेटवर्कर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। हर्मिट एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, वर्गो एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, दूर भले है या जितने भी ये पर्सन आपसे दूर हैं, लेकिन निगाहें इस इंसान ने आप पर ही अपनी छोड़ रखी हैं, और जितनी निगाहें इस इंसान की आपके ऊपर है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन खुद इस चीज़ को अब रहकर नकार नहीं पा रहे हैं कि हाँ आप इनके लिए या इनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स ही थे, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर ही आप इनकी ज़िंदगी में आए थे। इस चीज़ से ना ये पर्सन अब मुकर नहीं पा रहे हैं, और इस इंसान ने इसी रिश्ते को ख़त्म करा, इसी रिश्ते को ख़त्म करके ये पर्सन अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में ये पर्सन फंस गए हैं। ऐसी फीलिंग इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आपकी कोई तो मेमोरी है जो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सीने से लगा कर रख रखी है, जिसको याद करके आपको याद करा जा रहा है और आपको ढूंढा भी जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। चाहे फिर वो कोई टेडी बियर हो जो आपने इन्हें दिया, या फिर चाहे वो कुछ भी हो, मतलब XYZ, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपकी यादों से इस इंसान को इस घड़ी में जोड़ रहा है। यहाँ पर अपने आप में जितना ये पर्सन है, या अपने आप को जितना अपने आप में रख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको अपने लिए एक ब्लेसिंग्स के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ से ये पर्सन अब मुकर नहीं पा रहे हैं। पहले तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम मुकरे,
मतलब एजन कि आपके मुंह पर कभी भी इस इंसान ने हो सकता है ये चीज़ें ना बोली हो या शुरुआती तौर पे बोली हो, लेकिन बाद में जो मैं आ गई थी ना उसके चलते इस इंसान ने ये चीज़ें बोलने की जगह ये बोलना शुरू कर दिया कि यही है, यही कर रहे हैं, तभी तो आपको मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपको खुशियाँ मिल रही हैं, तो या आपको खुशियाँ मिली, तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के लिए एक सोच का विषय बन गई हैं। ठीक है, गॉड को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए गॉड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए गॉड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। फाइव ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो इन्होंने अपने आप को ना दुनिया से बढ़कर माना, या इस इंसान ने अपने आप को वो जगह दे दी जैसे दुनिया बनाने वाले यही हैं। लेकिन अब तो मुझे वो गाना पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है, वो सॉन्ग है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा आई तूने, काहे को दुनिया बनाई। अब वो स्थिति आ गई है, यानी कि पहले ये इंसान ऐसा सोच बैठे थे कि दुनिया इन्होंने बनाई, और अब ये भगवान से सवाल कर रहे हैं कि भाई तुमने क्यों दुनिया बनाई। क्योंकि ये पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में ना हर कदम पर अब फाइट कर रहे हैं, हर कदम पर, क्योंकि अब इस इंसान को चैलेंजेस मिल रहे हैं, या अब वक्त इनके फेवर में काम नहीं कर रहा, वक्त इन्हें खिलाफ काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी कारणवश इस इंसान के दिल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं। ठीक है, कोई तो इस इंसान के ऊपर रूलिंग अप कर रहा है या कर रही है, मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। कोई तो अब इस इंसान से सवाल जवाब कर रहा है, या तो कोई थर्ड पार्टी है जो अब इस इंसान के हर एक हिसाब किताब को रख रहा है या रख रही है, या एक फीलिंग इनकी यहाँ पर ऐसी बन गई है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि जो गॉड है, जो एक्चुअल में भगवान है, वो अब इनके वक्त को पलट कर अब इनसे हिसाब किताब ले रहे हैं। ठीक है, सो वो सभी चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनती जा रही हैं, जिससे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। और देखो व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों में इस इंसान को उम्मीद की जो एक किरण दिख रही है ना, वो आप में दिख रही है, आपके साथ में दिख रही है, लेकिन आप नहीं दिख रहे हो इस इंसान को दूर दूर तक। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हैं। रेस्क्यूअर को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए रेस्क्यूअर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। देखो यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो व्यूअर्स, ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार कि देखो अगर आप नहीं चाहते हो अब अपने बारे में इस इंसान तक किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ना पहुँचे, तो आप यहाँ पर अपने आप को हर तरफ से गार्ड कर सकते हो, या सिक्योरिटी या अपने पासवर्ड आप चेंज कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और आप चाहते हो एक्चुअली में कि आपको पता चले इस चीज़ का कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं या नहीं, तो आप उन चीज़ों को एक्टिवेट भी रहने दे सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्योंकि इस इंसान को अब ज़रूरत है सपोर्ट की, स्ट्रेंथ की, ये इस क्राइसिस से बचने के लिए किसी रेस्क्यूअर की, तो ओवरऑल इस इंसान को सिर्फ आपका नाम याद आ रहा है, आपकी कही हुई बातें, आपके कहे हुए वादे इस इंसान को याद आ रहे हैं। हालांकि वो कहे हुए वादे, वो यादें ना इस इंसान को ज़मीन में धंसता हुआ फील करा रही हैं। जैसे कि एक होता है कि ये वो इंसान बन गए थे जो ज़मीन पर चलना पसंद नहीं कर रहे थे, वो इंसान अब अपने आप को ज़मीन में उतना ही ज़्यादा धंसते हुए महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ें दिख रही है ना कि भाई इनकी ज़िंदगी में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो वो आप की वजह से आएगा, या आपके साथ की वजह से, फिर चाहे वो कैसे भी। एज़न मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ व्यूअर्स कि आपके साथ रहकर ही आएगा, हो सकता है इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करके ही ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाए। ठीक है, सो किसी भी तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का रिश्ता भी बहुत टॉक्सिक, बहुत अनहेल्दी हो गया है, तो फिर
कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भलाई यही है कि आप दोनों इंडिविजुअली अब इस रिश्ते की या अपनी ज़िंदगी की जर्नी चलाओ, क्योंकि एक दूसरे से इस तरह से आप स्टक ही हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप रुके ही पड़े हो। तो ओवरऑल हर तरफ से, चाहे सेपरेट होना हो चाहे साथ जुड़ना हो, आर हो या पार हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे होकर गुजरेगा। वही सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर इस वक्त में ना अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद भी करने के लिए फोर्स कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये कर तो रही हैं। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी, देख रही हूँ इनके मैसेजेस, कहने की क्या इच्छा अब इनकी उठ रही है आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई वॉन्ट टू हग यू, तो बेसिकली अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अब आपको गले लगाना चाहते हैं। गले लगाकर अपनी आपका जो दर्द है ना, तकलीफ है जो अपने अंदर कैद कर रखा है, इस पर्सन ने ये उसे रिलीज करना चाहते हैं। यू आर कोल्ड एज आइज, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब बहुत शांत स्वभाव के थे, एकदम सुलझे हुए थे, और यही आपको खास बनाती हैं। यही चीज़ें ना आपकी वैल्यू अब इस इंसान की नज़रों में बढ़ाती हैं। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, कहना चाह रहे हैं, अब समझ पा रहे हैं कि आप तो इनके लिए एक तोहफे थे, तोहफे के तौर पर आप इन्हें मिले थे। वही चीज़ें व्यूअर्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब मान पा रहे हैं कि आप एक ब्लेसिंग्स के तौर पर इनको मिले थे। आई नो आई हैव हर्ट यू, कहना चाह रहे हैं कि जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। एंड आई एम द रनर यू आर द चेजर, कहना चाह रहे हैं एक वक्त पे ये रनर थे और आप चेजर थे, लेकिन अब अपने हालात ये पर्सन ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर कहानी पलट गई है, खेल बदल गया है, वक्त बदल गया है, रिश्ता बदल गया है, यानी कि बहुत कुछ बदल गया है। और इसी कारणवश कहना चाह रहे हैं ये एक वक्त पे रनर थे, आप चेजर हो, और अब कहीं ना कहीं ये चेज कर रहे हैं आपको और आप यहाँ पर रनर हो। मैं देख रही हूँ व्यूअर्स मूनोलॉजी के माध्यम से कि इस रिश्ते के ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्स डिवाइन इस रिश्ते को लेकर क्या कहना चाह रही है, ये देखते हैं। ठीक है, क्या होना है गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए आखिर इस रिश्ते में क्या होना है, क्या होना बाकी है अभी इस रिश्ते में, गाइड कीजिए। बताइए अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखो व्यूअर्स, आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत तो होनी है, और मैं आपको ऑलरेडी इस चीज़ को डिफाइन कर चुकी हूँ कि कैसे होनी है। ठीक है, एज एन चाहे वो इंडिविजुअली अलग अलग होकर होनी हो या साथ होकर होनी हो, वो डिपेंड करता है आपके रिश्ते में कि ये रिश्ता किस फेज पे है, कितनी आपसे ये रीडिंग कनेक्ट कर पाई है। लेकिन एक नई स्टार्टिंग आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है, और आपको इस चीज़ पर भरोसा करना पड़ेगा। भले आप नहीं चाहते हो, भले आपके हालात आपको दिख रहे हैं कि नहीं कर सकते आप भरोसा, लेकिन स्टिल आपको करना ही पड़ेगा। इट्स कंपल्शन, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आपसे ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो आपके पर्सन ने अपने घमंड के चलते इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, जिसे ये पर्सन बैठकर मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझनी है कि किसी भी रिश्ते में अगर घमंड आ जाता है ना, अगर एक इंसान अपने आप को भगवान मानकर बैठ जाता है या बैठ जाती है, तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। लेकिन इन चीज़ों से अपने आप को तोड़ना नहीं है, अपने भरोसे को नहीं तोड़ना, ये आपके लिए इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है एंड आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड आपने अभी तक नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। इन चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।